जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है, साइंस की सीरीज हम कर रहे हैं और साइंस में हमने देखा था, कल का टॉपिक था कार्य, और वही क्लास आज भी हम करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है कार्य को लेकर। कार्य से जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो सकता है, मात्रक है, इसका विभव सूत्र है और इसके न्यूमेरिकल है, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वैसे तो इसमें मैंने पहली क्लास में बहुत कुछ बता चुका हूँ। फिर हम इसको देखते हैं, इसके आगे का पोर्शन हम देखते हैं। इसमें आगे के न्यूमेरिकल जो आते हैं, किस तरह से आते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले कार्य को मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हमने कल कार्य में क्या क्या सीखा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। कार्य सभी को पता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कल हमने देखा था कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य को हम W से नोट करते हैं और बल को F से रिप्रेजेंट करेंगे और विस्थापन को D से, विस्थापन को D से। तो ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हमने ये देखा था कि W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा देखा था, F इंटू डी कॉस थीटा देखा था। इन चीज़ों पे बात करेंगे। W कार्य है, F बल है और D विस्थापन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्य बराबर क्या होगा, तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। या यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर करता है, किया गया कार्य बल पर भी निर्भर करता है और किया गया कार्य जो है वो विस्थापन पर भी निर्भर करता है। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है उसको हम cos थीटा से लेते हैं। इसमें हमने ये देखा था, पहली चीज तो हमने ये देखा था मात्रक, क्योंकि यहाँ से मात्रक भी पूछा जाता है और मात्रक में हम सब क्या जानते हैं, जूल जानते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये हम जानते हैं। लेकिन कार्य का मात्रक और भी होता है, वो याद रखना है। बल, बल को हम मापेंगे किससे, न्यूटन से। तो बल की जगह हम लिखेंगे न्यूटन और मीटर, और D जो है विस्थापन है और विस्थापन है। जैसे एक कोई पिंड है, इस कोई पिंड पे एक हम यहाँ पे बल लगाते हैं, F लगाते हैं, तो ये पिंड जो है विस्थापित हो जाता है, ये पिंड जो है विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है उसको हम D कहेंगे। तो हम दूरी D को किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। तो बिल्कुल इसको याद रखना है कि बल का मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम, न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। ये हमने कल देखा था, ये हमने कल देखा था। साथ में याद रखना है कि 1 जूल बराबर पूछा जाता है। ये मैंने बताया था कल कि 1 जूल बराबर 10 की घात कितना होता है, 7 अर्ग होता है। ये मैं कल ऑलरेडी बता चुका था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। एक बार रिपीट करते हैं थोड़ा सा। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। और यदि इसका उल्टा पूछ ले कि 1 अर्ग बराबर पूछ ले, 1 अर्ग बराबर क्या होता है, मैंने कल ये बताया था कि जूल जो है वो SI मात्रक है, कार्य का जूल SI मात्रक है, और जो अर्ग है वो CGS मात्रक है, ये CGS मात्रक है। और यदि 1 अर्ग बराबर पूछता है तो क्या करना है, एक तो यहाँ पे है ही, ये 10 कहाँ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7। जब इसको हम लेते हैं तो 1 अर्ग बराबर 1/7 जूल, ये भी होता है, 1/7 जूल ये भी होता है। या 1 अर्ग बराबर हम ये कह सकते हैं कि 1 अर्ग बराबर 10 की घात -7। जब ये 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस में जो घात है वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 10 की घात -7, 1 अर्ग बराबर ये भी होता है, ये भी याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं cos थीटा की। तो मैंने कल यहाँ बताया था कि cos 0 का मान, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। और cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। cos 180 का मान -1 होता है। और मैंने यहाँ बताया था कि बल और विस्थापन के बीच में यदि 0 डिग्री का कोण बनता है, बल और विस्थापन के बीच में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बल और विस्थापन के बीच में यदि 0 डिग्री 0 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य 1 होगा और धनात्मक होगा। तो यहाँ पे याद रखना है, किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, किया गया कार्य धनात्मक होगा।
cos 90, यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का यदि कोण बनता है, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण, अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस तरह से जो बल लग रहा है और ये इस तरह से विस्थापन है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बने तो वहां पे cos 90 बराबर 0 होता है, अर्थात किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये भी क्वेश्चन बनता है, बल और विस्थापन के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण बनता है, या ऐसा पूछ ले कि बल और विस्थापन के बीच बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। और cos 180 यदि बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो 100 cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब है कि ये ऋणात्मक है, -1 होता है ऋणात्मक। इसका मतलब है बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बल और विस्थापन के बीच में यदि कार्य ऋणात्मक हो रहा है तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि बल और विस्थापन के बीच किया गया कार्य ऋणात्मक है, किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है, तो उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हम अभी न्यूमेरिकल में भी फेस करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें याद रखना है। फिर मैंने बताया था कि बल जो है, किया गया कार्य जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल जरूर याद रखना है, किया गया कार्य बल पर भी और विस्थापन पर भी जो है वो डिपेंड करता है। ये सारी चीजें हमने देखा। अब इसमें मैंने विमीय सूत्र के बारे में भी बताया था। विमीय सूत्र में ये याद रखना है कि बल का विमीय सूत्र हम क्या लिखते हैं, mLT-2, mLT-2 बल का डायरेक्ट विमीय सूत्र याद रखना है। और विस्थापन क्या है, d है, विस्थापन d है, d मतलब लेंथ, लंबाई, लेंथ, तो उसके लिए l यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m, l और l का गुणा होगा तो l का वर्ग हो जाएगा और t की पावर -2 होगा, t की पावर -2। तो ये हो जाएगा बल का कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का मात्रक। और यहाँ पे 1 जूल बराबर क्या होता है, यहाँ पे cos थीटा के बारे में हमने देखा और बहुत आसानी से याद रह जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पे। कल हमने न्यूमेरिकल किए थे लेकिन बहुत कम क्वेश्चन कर पाए थे। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आए हैं न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं जो यूज होगा। F बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है, सॉरी W बराबर F इंटू डी होता है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। यहीं पे हम एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज करने वाले हैं, W बराबर mgh। W बराबर यूज होने वाला है mgh। तो किसी न्यूमेरिकल में ये तीनों ही फार्मूला यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल में। अब न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, या क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, या क्वेश्चन को देख के पहचानना है कि ये वाला फार्मूला लगेगा। कैसे पता चलेगा कि फार्मूला ये लगाना है या ये लगाना है। ये यदि जब भी कोण की बात करें, जब भी बीच में कोण की बात करें तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। और जब भी कोई चीज को उठाने की बात करें, कोई चीज को उठाने की बात करें और उसके साथ साथ ऊंचाई दे रखा हो, उठाने की बात करें किसी चीज को, किसी पिंड को, किसी भार को उठाने की बात करता है ऊपर, और उसके साथ साथ उसकी ऊंचाई दे रखा है, तो हमको mgh लगाना है। क्योंकि जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। और mgh ही मैंने पहले ही बताया था कि mg कहाँ से आता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। और द्रव्यमान को हम m लिखते हैं इनटू त्वरण को हम g लिखते हैं, त्वरण को हम g लिखते हैं। तो f की जगह हम m इंटू जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो f है, f की जगह mg लिख दिया, और d विस्थापन है उसकी जगह में h लिख सकते हैं। तो जब भी उठाने की बात करें कोई चीज को, कोई पिंड को, और उसकी ऊंचाई दे रखा हो तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। और यदि बल का मान दिया है और विस्थापन का मान दिया है तो डायरेक्ट हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि जो कार्य है
ये कार्य है, ये कार्य अदिश राशि है, ये जरूर याद रखना है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, ये याद रखना है। एक चीज और हम इसमें बात करेंगे, अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल है, वो सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है एक वस्तु पर, क्वेश्चन है एक वस्तु पर 125 न्यूटन, 125 N लिखा है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल, 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में, उस वस्तु को बल की दिशा में, बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है। 5 मीटर हटाया जाता है, 5 मीटर हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन ये आया हुआ है पहले भी। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हम इसको आसानी से हम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 625 वाट, 625 न्यूटन, 625 न्यूटन और 625 पास्कल। PA लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्कल है, और 625 जूल है, 625 जूल है। तो हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन क्या है, सेम है। बस यहाँ पे इकाई का फर्क है। क्या है? इकाई का फर्क है, इकाई का फर्क है। तो इसका मतलब है कि हमको इकाई भी याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य बराबर क्या होता है, F×D होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बहुत आसानी से हो जाएगा ये। यहाँ पे हम देखते हैं बल का मान तो ऑलरेडी दे रखा है, बल का मान 125 न्यूटन दे रखा है, और विस्थापन कितना हटाया जाता है, 5 मीटर हटाया जाता है। तो 5 याद रखना है, 5 मीटर में है, तो 5 का गुणा कर देंगे, और 125 में 5 का गुणा होगा तो 625 आएगा। और वर्क है, कार्य हम निकाल रहे हैं, कार्य हम निकाल रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ये लास्ट वाला होगा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये पास्कल में है, ये न्यूटन में है। कार्य का मात्रक न्यूटन नहीं होता, कार्य का मात्रक वाट नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, यदि बल F बराबर 0, बल F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ये क्वेश्चन है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यदि बल F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा। सीधी सी बात है, W बराबर क्या होता है, F×D होता है, और किया गया कार्य हमको निकालना है। F का मान ऑलरेडी 0 दे रखा है, इंटू D। जब D का 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 किलोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम की वस्तु, 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है। ऊपर उठाए रखने, यहाँ पे लिखा है उठाए रखने में
किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। ये क्वेश्चन है 20 केजी की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ले लेते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 0 जूल दिया हुआ है और ऑप्शन 200 जूल दिया हुआ है, 200 जूल दिया हुआ है और ऑप्शन 20 जूल दिया हुआ है। गलती यहाँ पे होती है और ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस, और ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ सही आंसर बताना है। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 20 केजी की वस्तु है, 20 केजी की वस्तु है तो जमीन से ऊपर उठाए। तो यहाँ पे हम जमीन से ऊपर उठाने की बात किया है, ऊपर उठाने की बात किया है, ऊंचाई है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे W बराबर mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, mgh, क्योंकि यहाँ पे केजी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है और द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं, m यूज करते हैं। तो mgh लगाएंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, वो वस्तु को उठा के ऊपर उठाए रखता है, ऊपर उठाए रखता है, लेकिन ये खड़ा है, ये क्या है, विस्थापित नहीं हो रहा है, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। तो यहाँ सीधा है, यहाँ पे सीधा सा ये लगाना है कि m की वैल्यू हमको 20 दे रखा है, m की वैल्यू 20 दे रखा है। एक चीज और यहाँ बताना चाहूँगा कि जो g है, g जब आएगा तो g का मान 10 रखना होता है। यदि g का मान नहीं दिया है तो g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको रखना होता है, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना होता है। और यदि g का मान दिया होता है तो g का मान क्या देता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है और गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं। तो जी का मान हमको वहां रखना पड़ता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि जी का मान नहीं दिया है तो हम ये रखते हैं, और यदि जी का मान दिया है तो कितना जरूर दिया होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे द्रव्यमान 20 केजी दिया है, रख दिया। इसके बाद जी, यहाँ पे जी रखेंगे, तो यहाँ पे जी रखेंगे क्या, मान लेते हैं कि 10 रखते हैं, और ऊंचाई यहाँ पे रखते हैं हम 1 मीटर। ऊंचाई यहाँ पे 1 मीटर उठा रहा है, तो इसका आंसर ये नहीं कर देना है कि 220 गुणा 10 मतलब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 20 जूल, 20 जूल। ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है। वो उसको उठा के सीधे ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ जो D है, यहाँ पे जो D है, D की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 होगी तो ये सबको 0 कर देगा ये। तो W बराबर क्या जाएगा, 0 आएगा। मतलब किया गया कार्य क्या होगा, 0 जूल होगा। किया गया कार्य क्या होगा, 0 जूल होगा। तो हमने ये देखा कि कोई वस्तु को उठाकर सीधे ऊपर रखता है और वहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर किया गया कार्य 0 होगा। क्योंकि विस्थापन यदि 0 है, D का मान यदि 0 है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 किलो की एक पिंड को, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 किलो के एक पिंड को, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई, 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर, ये सभी आए हुए क्वेश्चन है। तो 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, फिर उसी स्थान पर लाया जाता है। वहां से वह चला था तो किया गया कार्य क्या होगा, उसी स्थान पर लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया
कार्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में देते हैं 2940 जूल, पहला ऑप्शन है 2940 जूल, 980 जूल, 980 जूल और 0 जूल और 300 जूल, और ऑप्शन दिया हुआ है 300 जूल। और यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है कि जी का जो मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है जी का मान 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें द्रव्यमान दिया है, मतलब m की वैल्यू दिया है, 30 मीटर की ऊंचाई दिया है, 30 मीटर की ऊंचाई दिया है और उसी स्थान पर लाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। इसका मतलब है कि 10 किलो का कोई पिंड है, 10 किलो का ये कोई पिंड है, इसको 30 मीटर की ऊंचाई, 30 मीटर की ये ऊंचाई है, यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ से फिर उसको अपनी जगह में वहीं ला दिया जाता है, पुनः वहीं पे उसी स्थान पर ला दिया जाता है। इसका मतलब है हम फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर F इंटू डी, F बराबर F इंटू डी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि W बराबर F की जगह हम क्या रखेंगे, mg रखेंगे। F की जगह mg रखना है क्योंकि यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है और विस्थापन क्या है, d है, विस्थापन क्या है, d है। तो यहाँ हम देखेंगे m की वैल्यू हमारे पास 10 दिया है, m की वैल्यू 10 दिया है, g का मान हम क्या रख देंगे 9.8 रख देंगे, और d का मान अब यहाँ पे ये नहीं रखना है 30 मीटर, 30 मीटर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे कि पिंड को जो है ऊंचाई पर ले गया गया और ऊंचाई पर ले जाने के बाद फिर से वहीं लाके रख दिया गया, फिर वहीं लाके रख दिया गया। तो विस्थापन हुआ था लेकिन वहीं पे उसको फिर से लाया गया तो विस्थापन हुआ ही नहीं, मतलब यहाँ पे d का मान क्या है, 0 है। d का मान क्यों 0 हो गया, क्योंकि जिस पिंड को हम ऊपर लेके गए थे फिर से वहीं ला दिया, तो d बराबर क्या हो गया 0, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, और d का गुणा इन सब से, 0 का गुणा इन सब से होगा तो 0 आएगा, और w बराबर जब 0 आ जाएगा तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा 0 जूल। यहाँ पे गलती होती है, तो सबसे पहले फोकस ये करना है कि विस्थापन हो रहा है या नहीं हो रहा है। विस्थापन हो रहा है तो कोई ना कोई आंसर आएगा, विस्थापन नहीं हो रहा है तो जरूर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जब बल विस्थापन, अगला क्वेश्चन है, जब बल विस्थापन खालिस्तान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। ऑप्शन ध्यान से देखना है और बताना है। क्वेश्चन ये था कि जब बल विस्थापन खालिस्तान होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। पहला ऑप्शन है संवेग की दिशा में होता है, पहला ऑप्शन है संवेग की दिशा में होता है। दूसरा ऑप्शन है बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है। तीसरा ऑप्शन है बल की दिशा के लंबवत होता है, बल की दिशा के लंबवत होता है। और चौथा ऑप्शन है बल की दिशा के विपरीत में होता है, बल की दिशा के विपरीत में होता है। यहाँ पे ये चारों ऑप्शन है, अब बताना है। पहला ऑप्शन था बल संवेग की दिशा में होता है। जब बल विस्थापन
खालिस्तान में होता है, खालिस्तान जब बल विस्थापन खालिस्तान में होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। मैंने अभी बताया था कि कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब cos 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा और cos 180 डिग्री का मान होता है -1 और -1 होता है, इसका मतलब किया गया कार्य का है ऋणात्मक है, किया गया कार्य क्या है ऋणात्मक है। तो यहाँ ऐसे ही ऑप्शन देखना है, बल की दिशा में होता है नहीं आएगा, समय की दिशा में होता है नहीं आएगा, बल की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत में तो 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत में 90 डिग्री का कोण बनता है नहीं आएगा, बल की दिशा के विपरीत होता है, बल की दिशा के विपरीत होता है, जब बल विस्थापन बल के विपरीत, मतलब इस तरह से हम ले लेते हैं, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और बल इस दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं हम कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर किया गया कार्य का होगा ऋणात्मक होगा। तो बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, जब बल जो है विस्थापन के बल की दिशा के विपरीत होता है तो किया गया कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है। इसका मतलब है 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, 180 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा होगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत होगी जब ही किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। देखो यदि लंबवत होती है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब किया गया कार्य शून्य होगा, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, और जब कोण 180 डिग्री का बनेगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और ये ऋणात्मक कब होगा, जब ये बल की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा है, ये बल की दिशा है और विस्थापन की दिशा जब विपरीत हो जाती है, बल और विस्थापन की दिशा जब विपरीत हो जाती है, मतलब इस तरह से, तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है और 180 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है। ये चीजें समझ में आई होगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पिंड द्वारा किया गया कार्य, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है वेग पे, दूसरा ऑप्शन दिया है विस्थापन पे, दूसरा ऑप्शन दिया है विस्थापन पे, तीसरा ऑप्शन दिया है बल विस्थापन के बीच कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण, डिस्कनेक्ट हो गए। और अगला ऑप्शन दिया हुआ है लागू बल पे, और अगला ऑप्शन दिया है लागू बल पे। तो जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले। जैसे यहाँ पे दिया है पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो हम फॉर्मूला उठा के देखेंगे कि भाई फॉर्मूला में कार्य बराबर F × D होता है, कार्य बराबर F × D होता है। एक और फॉर्मूला होता है कार्य बराबर FD cos थीटा होता है, FD cos थीटा होता है। और एक फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, अभी तो हम इन दोनों ही फॉर्मूले की बात करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कार्य किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, बल पे निर्भर करता है, विस्थापन पे निर्भर करता है, और उनके बीच में जो कोण बन रहा है cos थीटा उस पे भी निर्भर करता है। तो भाई इस पे तो निर्भर करेगा, उनके बीच में कोण बन रहा है, विस्थापन पे निर्भर करता है और बल पे भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर नहीं करता, वेग पे निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता,
सही आंसर होगा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, वेग पे निर्भर नहीं करता, बाकी इन सब पे निर्भर करता है क्योंकि ये फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, तो वेग पर निर्भर नहीं करता, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, कोई कार्य नहीं किया जाता। निम्नलिखित ऑप्शन में से किस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे दिया हुआ है सचिन 4 किलोमीटर चलता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। दूसरा ऑप्शन है कपिल कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, कपिल कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। और तीसरा ऑप्शन है कुली बस की ओर वजन लेके जाता है, वजन ले जाता है। और अगला ऑप्शन है अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो इनको देख के बताना है, ये चार ऑप्शन को देख के बताना है कि निम्नलिखित में से किस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, कोई कार्य नहीं किया जाता। यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे देखते हैं सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे कार्य किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। ठीक, कुली बस और वजन लेकर जाता है, कुली जो है बस की ओर वजन लेके जाता है, यहाँ पर भी कार्य किया जा रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन कपिल कंधे पर 10 केजी का भार उठाकर, ये कपिल है और कपिल जो है 10 केजी का भार उठाकर खड़ा है, इसका मतलब इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ये होगा कि कपिल कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा है। जहाँ पे विस्थापन होगा वहीं पे कार्य किया जाएगा। यहाँ पे खड़ा है इसका मतलब है कि विस्थापन नहीं है, विस्थापन जीरो है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? जीरो होगा, कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ये इतना सही क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है शक्ति, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन हो गया सभी के लिए, ये लगभग सभी जानते हैं और ज्यादातर इसको ही पढ़ रखते हैं लोग। तो दाब है और बल है, तो यहाँ कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ कार्य करने की क्षमता यदि पूछता है तो ऊर्जा, और यदि क्वेश्चन आता है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर यदि पूछता है तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और अगला हमारा टॉपिक शक्ति ही होगा, अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो शक्ति के ऊपर बात करेंगे। इसके न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, इसके फॉर्मूला हम करने वाले हैं, इसके सारी चीजें जो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी चीजें हम करने वाले